Welcome back students. In last video we discussed about exercise 4.1 and 4.2 and in this video we will discuss exercise 4.3. तो you can see here 4.3 में मेथड लगेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर. इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन को करने के कंप्लीट 2 या 3 मेथड होते हैं जो आप लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते आ रहे हैं अभी तक. उसके 2 मेथड और मिलेंगे यहाँ पर आपको. तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये नेक्स्ट मेथड है. वही आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है सामने, इसको आप फैक्टराइजेशन ही करना है. तो क्वेश्चन में अगर मेंशन आता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है. हाउएवर सीबीएसई ने लास्ट ईयर जो बोला था इसको सिलेबस से आउट किया था, लेकिन अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है. तो एक बार तो हम इसको सोल्व करके चलेंगे, वो बाकी बाद में देखते हैं. एचबीएससी में तो ये आएगा ही आएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है. तो इस मेथड से सोल्व करना है आपको. तो बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे करना है. इसी कुछ कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जो 1 ही होना चाहिए. ठीक है, ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पर. कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो आइडेंटिटी यूनिट होना चाहिए, यानी कि 1 ही होना चाहिए. ठीक है, तो अगर जहां पर 1 नहीं होएगा वहां हम क्या करेंगे, उसको 1 बनाएंगे. ओके, आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और दोनों में ही 1 नहीं है. 1 बोल सकते हैं या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यही बोल सकते हैं. जैसे कि ये यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. ठीक है, तो देखो इसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम. पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. तो डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. पूरी को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0. ये बन जाएगा ना. पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया है. तो यहाँ पर देखो, अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है. फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर. स्क्वायर को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है स्क्वायर का. ठीक है, तो इसको इस टाइप से बनाना है. माइनस का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है. अगर बीच में प्लस होएगा जैसे कि यहाँ पर है, तो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा. मतलब आपको इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करके दिखाना है, सीधी सी बात ही है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो हमने कर दिया. अब सेकंड स्टेप क्या है, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है. ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड है ना, इसके ऊपर काम करेंगे हम. तो इस क्वेश्चन को ऐसा बनाना है, देखो यहाँ पर. तो पहले क्या है, ए स्क्वायर, ए तो ये रहा भैया आपका ए स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, माइनस 2ab. तो माइनस 2, ए कौन है, एक्स ही है खुद, और बी कौन है हमें अभी पता नहीं है, बी के बारे में अभी नहीं पता ये बी क्या है, प्लस बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर. तो मेन काम आपका यही है, बी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इस बी को देखो हम कैसे निकालेंगे. ये बी ऐसा होना चाहिए जिसको सोल्व करने के बाद ये सेटिस्फाइड हो जाएगा. सीधी सी बात ये बी ऐसी वैल्यू बी की पुट करो कि 2ab करे तो वो माइनस 7/2x बन जाए. ठीक है, और वो हमेशा से ही क्या होएगा, इसका हाफ होएगा. यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थर्ड स्टेप में, हाफ ऑफ मिडल टर्म. थर्ड स्टेप है ये. फर्स्ट स्टेप क्या था, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. सेकंड स्टेप क्या है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है. और थर्ड स्टेप क्या है, जो ये 2ab बन रहा है ना, ये क्या होना चाहिए, मिडल टर्म का हाफ होना चाहिए. तो यहाँ पर आपकी मिडल टर्म क्या है, 7/2. तो 7/2 का हाफ क्या होगा, 7/4. ठीक है, तो b की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/4. समझ में आया स्टेप. दोबारा से देख लो क्या करना है. इसको सोल्व करके आपको ये बनाना है. तो चेक करो क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है. 2 से इसको काटेगा 2 बन जाएगा, तो माइनस 7/2 बन रहा है. ठीक है, मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो अब, ए स्क्वायर आ गया माइनस 2a आ गया आपका, b आ गया. तो b का स्क्वायर कर दूं मैं यहाँ पर, यानी ये आपका क्या है b, तो b का स्क्वायर हो गया भाई, ये बन गया. ठीक है, यहाँ तक काम हो गया. अब इसी इक्वेशन तो सोल्व कर रहे हैं हम, इसको लिखा है यहाँ पर, ये बचा हुआ है प्लस 3/2, ये एज इट इज भाई. अब देखो ये नंबर जो है हम अपनी मर्जी से लेकर आए, यहाँ पर नहीं था, तो कोई नंबर अपनी मर्जी से ऐड किया है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, ताकि इक्वेशन पर कोई फर्क ना पड़े. सपोज करो आपके पास इक्वेशन है ये, अगर इसके अंदर मैं 7 ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट मीन्स अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है. तो यहाँ पर ये नंबर नहीं था, हमने अपनी मर्जी से ऐड किया 7/4 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो माइनस 7/4 का होल स्क्वायर. ये मेन स्टेप है स्टूडेंट्स इसका, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना. ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो. ये देखो फॉर्मूला बन गया है, तो ए स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया ना। किसका फॉर्मूला आता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कौन है? x और b कौन है? 7/4। तो यहाँ तक तो इतना हो गया भाई, मतलब यहाँ तक का काम कर दिया हमने। ये क्या बन गया? ये बन गया, ठीक है। अब ये जो बचा इसको सोल्व कर दो। प्लस 3/2 एज इट इज़, ये माइनस क्या बना? 49/16 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर खोल दिया ना, ये बना यहाँ पर। तो ये x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, ये सोल्व कर दो इसको। एलसीएम लिया यहाँ पर 16, 24 माइनस 49 इक्वल टू 0। तो ये बना माइनस 25/16। दिस इम्प्लाइज x माइनस 7/4 माइनस 25/16। इधर अगर क्या हो जाएगा? प्लस 25/16, ठीक है। अब ये स्क्वायर कैसे सोल्व होएगा? इधर अगर अंडर रूट प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना? 5/4 और प्लस माइनस, ठीक है। अंडर रूट हो गया ना, 25 5 बन गया और 16 क्या बन गया? 4 बन गया और माइनस हो गया। अब ये स्क्वायर हट गया आपका। दिस इम्प्लाइज x माइनस 7/4 इक्वल टू दिस। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस इधर अगर प्लस, एक बार तो प्लस का 5/4 लेंगे और एक बार क्या लेंगे? ये माइनस वाला 7/4 माइनस 5/4, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस माइनस 5/4 आया था। तो एक बार तो प्लस ले लिया, एक बार माइनस। तो ये सोल्व किया, क्या बन गया? 12/4 यानी कि 3, और ये से यहाँ से 2/4 यानी कि 1/2। तो फाइनली ये आंसर आ गया आपका 3 और 1/2। इस टाइप से करना है, ठीक है। मेथड कोई भी लगाओ, आंसर सबसे सेम ही आएगा। इसको रिपीट करते हैं हम। देखो क्या करना है। फर्स्ट स्टेप तो क्या है? कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है? फॉर्मूला लिखना है होल स्क्वायर वाला। थर्ड स्टेप क्या है? जो मिडल टर्म है ये वाली, उसका हाफ कर देना, और फिर तो कैलकुलेशन ही बची है, ठीक है। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, ध्यान से समझना इसको। रूट वाला क्वेश्चन है जो कि आपका पार्ट है, इसके अंदर थर्ड पार्ट है। देखिए इसमें क्या करना है। पहला काम तो वही कोफिशिएंट 1 बना दो, यानी 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा प्लस 3/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हो गया भाई। सेकंड स्टेप फॉर्मूला लिखो। प्लस वाला है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे इसको। तो a तो आपका यहाँ पर x ही है, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या आ रहा है? 2ab, 2a तो x है, b कौन है? सारा काम इस b के ऊपर ही है जो यहाँ पर किया था, हाफ ऑफ मिडल टर्म। तो b बना था ना यहाँ पर ये वाला। तो मिडल टर्म क्या है यहाँ पर आपकी? √3, उसका हाफ यानी कि √3/2। चेक कर लो, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। 2 से 2 काटोगे यही बन जाएगा ना, ठीक है। यानी कि तो a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, प्लस क्या आएगा? b का स्क्वायर, b तो यही है, तो इस b का स्क्वायर, ठीक है। क्या इसका कुछ किया था? नहीं किया था, तो ये एज इट इज। अब वही स्टेप, कुछ नंबर अपनी मर्जी से ऐड किया तो माइनस भी करेंगे। तो माइनस का √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। ये बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ तक तो ये परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक को इसको ऐसे लिख दिया, जैसे यहाँ पर इसको लिखा था ना, यहाँ तक इसको लिखा था। जो बचा उसको सोल्व कर दो। अब प्लस में 3/4 माइनस इसका स्क्वायर क्या बना? -3/4 इक्वल टू 0। ये 3/4 तो एज इट इज। ये क्या बन गया? √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल हो गया ये। दिस इम्प्लाइज x प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? -√3/2, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर है, तो 2 वैल्यू देगा, -√3/2। तो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। 2 मेथड हो रहा है इसके, आपको सोल्व करने हैं वो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, हमने 2 मेथड कर लिए हैं फैक्टराइजेशन के रूट्स निकालने के। पहला था तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सेकंड फिर अभी किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब थर्ड मेथड आ रहा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका नाम है। इससे सोल्व करना है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? पहली बात तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम। कुछ क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं होएंगे, जैसे कि 2 नंबर ढूंढने होते हैं हमें कि प्रोडक्ट करे तो ये आए, एडिशन करे तो ये आए। जब हमें ऐसी इक्वेशन मिले कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये ईजी है, हम इसको ही फॉलो करेंगे। अब देखो क्या होता है इसके अंदर।
डी से डिनोट करते हैं कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसको, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन में 2a। ठीक है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है आपका कंप्लीट। ए और बी क्या है, ये वही जनरल फॉर्म से आ रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर पहले आपको डी फाइंड आउट करना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये डी की वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ पर अंडर रूट में पुट करनी है, और माइनस बी क्या है, ये वाला, और 2a क्या है, ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला सोल्व करते हैं क्वेश्चन। तो डी निकालो, यहाँ से फॉर्मूला लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लिख लो। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 2 है, ये रहा, b क्या है यहाँ पर -7, और c क्या है 3। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4a और c, ये बन गया भाई। तो ये बना यहाँ से 49 माइनस में 24, यानी कि ये बना यहाँ से 25। डी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब ये इसमें पुट करो, माइनस बी माइनस ऑफ बी, और बी ऑलरेडी माइनस है, ये पुट किया, प्लस माइनस अंडर डी, डी की वैल्यू क्या आ रही है 25, ये पुट किया, डिवाइड में 2a, a क्या है 2, तो 2 इंटू 2। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब सोल्व कर दो इसको, ये बन गया +7 प्लस माइनस अंडर 25 कितना होता है 5 अपॉन में 4। तो ये प्लस माइनस, यानी एक बार तो प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ये प्लस हो चुका है 7 आपका, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 एंड 7 माइनस 5 अपॉन 4, ये बना यहाँ से। तो ये बना 12/4 और 2/4, तो ये बन गया 3 और ये बन गया 1/2। तो ये आंसर आ गया, आपके दो रूट बनेंगे 3 एंड 1/2। अगर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर सोल्व करेंगे तो भी यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा सॉल्व। सेकंड देखो, दो पार्ट करेंगे हम इसके, यही क्वेश्चन हमने उससे करे थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और यही इससे कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 4 और c क्या है 3। तो d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये बना 16, यहाँ पर 48। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 32, तो कि क्या वैल्यू आ रही है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि d क्या है यहाँ पर लेस देन 0 हो गया। चेक करो इसको, क्या है क्वेश्चन, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर किया यहाँ पर, b की वैल्यू गलत लिखी हुई है, ये 4√3 है ना, 4√3, तो ये 4√3 है यहाँ पर। तो क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यानी 16 इंटू 3 48 बन गया यहाँ पर। ये है 4ac, 4a और c, यानी कि ये 48 माइनस 48 क्या आ गया 0 के इक्वल ही आ गया यहाँ पर आपका। ठीक है, यानी d की वैल्यू क्या आ गई है 0। आप क्या करोगे, इसके अंदर फॉर्मूला में पुट कर दो इसके अंदर, तो ये बना माइनस बी, ये माइनस बी प्लस माइनस √0 अपॉन में 2a, 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये 0 ही बन गया, माइनस 4√3 अपॉन में 8, तो ये कैंसिल कर दो यहाँ पर, -√3/2, 2 बार लिख देंगे इसको। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कितने रूट्स होते हैं उसके 2 रूट्स होते हैं, तो वहाँ से भी ये आंसर आ रहा था और इधर से भी ये आंसर आ रहा है। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 2 पार्ट्स, सेकंड करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके अंदर दोनों एक जैसे हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, और देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम निकालो, एलसीएम बन रहा है आपका x + 4 x - 7, तो x + 4 तो यहाँ है x - 7 ऊपर, माइनस में x + 4 इक्वल टू 11/30। तो इसको सोल्व करेंगे, ऊपर बना x - 7 माइनस x - 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाता हूँ, पहले सोल्व कर लो, या फिर एक ही बात है, x + 4 पहले सोल्व करेंगे। देखो क्या बना, x² - 7x + 4x - 28 डिवाइड में 30। सोल्व करेंगे इसको, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ तक करने के बाद ये बना आपका x - 7 - x - 4। ठीक है, डिवाइड में मल्टीप्लाई करो, x² - 7x
प्लस 4x माइनस 28 इजकल टू 11/30। तो ये बना आपका x कैंसिल, माइनस 11 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इजकल टू 11/30। तो 11 से 11 कटा, माइनस का 1 बचा यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इजकल टू माइनस का 30 हो गया ना, क्योंकि -1 था, 30 इंटू -1 30। तो यहाँ कर रहे हैं इसको, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये -30 इधर आगे प्लस 30 होएगा, तो प्लस का 2 बचेगा। ये बनेगी क्वाड्रेटिक, इसको सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल, क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज, रहमान कोई लड़का है, उसकी सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करना है इसका, कब कब 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद, वो क्या होएगा, इज 1/3। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज निकालनी है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इसमें स्टेटमेंट में मान लेते हैं प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x years। ठीक है, फिर बोलता है 3 years ago, 3 years ago यानी 3 साल पहले क्या रहा होगा, x माइनस 3 years। ठीक है, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 years फ्रॉम नाउ 5 साल बाद क्या होएगा, x प्लस 5 years। ये हो गया भाई। अब क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ रेसिप्रोकल, इन दोनों का क्या करना है, रेसिप्रोकल का सम। तो रेसिप्रोकल हो गया ये 1/x माइनस 3 और इसका क्या हो गया 1/x प्लस 5, कितना गिवन है, इज 1/3। ये बन गया भाई। ठीक है, अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करना हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स और इंग्लिश में मिलाकर शेफाली के जो मार्क्स है वो 30 है। तो पहले इसको ही लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। मान लेते हैं लेट शेफालीज मार्क्स इन, पहले किसकी बात हो रही है, मैथ्स की, मैथ्स में मान लेते हैं हम x मार्क्स आए। ठीक है, इसका मतलब उसके इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x, क्योंकि दोनों में मिलाकर कितने हैं 30, तो एक में x है तो दूसरे में कितने होंगे, 30 में से कुछ ना कुछ कम ही होंगे, 30 मैथ्स में से माइनस कर दिया। ठीक है, कहता है हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, कहता है अगर मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आते तो पहले x है 2 ज़्यादा यानी कि x प्लस 2, एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 कम, 30 माइनस एक्स है, 3 कम यानी कि 27 माइनस एक्स। तो क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वुड हैव बीन 200, कितनी हो जाती प्रोडक्ट 210 हो जाते। ठीक है, तो फाइंड आउट मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स फाइंड आउट करने। सोल्व कर देते हैं, अब क्वाड्रेटिक बन जाएगी यहाँ से, ये बनेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इजकल टू 210। ठीक है, तो ये बना यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27 माइनस ये प्लस 25x प्लस 54, ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये बना यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, माइनस करेंगे इसमें 54, कितना बचा 156। ठीक है, इजकल टू 0, माइनस कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156x, 156 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आ गई है। अब आपकी मर्जी है, इसको किसी भी फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जल्दी होता जाएगा। ओके, इस टाइप से करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, बीच वाले क्वेश्चन जो 2 ईजी है वो आप लोग कर सकते हैं, अपने आप करने हैं। 8th पे पढ़ते हैं हम, ट्रेन वाला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया ट्रेन वाले क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आते ही आते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस आपको गिवन है 360 किलोमीटर, फॉर्मूला वही लगने वाला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन, जस्ट डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर, तो स्पीड हमने ट्रेन की मान ली इसके अंदर x किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ अब, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा हो जाए स्पीड, तो डिस्टेंस आपका 360, फॉर्मूले में पुट करो, स्पीड क्या हो जाए
5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो इसको 1 घंटा कम लगेगा, ठीक है, इक्वल टू में 1 आ जाएगी। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ओरिजिनल स्पीड क्या है x किलोमीटर, तो 360/x माइनस में ये इक्वल टू 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताई थी ना ये कंडीशन। अब देखो यहाँ पर टाइम ज़्यादा कहाँ पर लगेगा, जब स्पीड कम है, क्योंकि टाइम हमेशा होता है पॉजिटिव, तो स्पीड कम यहाँ पर x है और ये ज़्यादा है, तो ये स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा, और ये स्पीड कम है तो टाइम इसको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, एलसीएम लेके x × x + 5, तो x तो यहाँ पर है, इसको 360 से मल्टीप्लाई किया, 360x हो गया। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 360 × x + 5 हो गया, ये माइनस में 360x हो गया इक्वल टू 1। तो सोल्व करेंगे 360x प्लस में माइनस 360x इज इक्वल टू x² + 5x, ठीक है, ये बन गया। ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो फाइनली आपकी इक्वेशन आ गई x² + 5x, ये प्लस उधर जाकर माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको किससे सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही कर दोगे ना। थोड़ा सा मैं आपको करके बता देता हूँ। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बार सोल्व कर चुके हैं आप, तो होपफुली आप इनको सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक से सोल्व करेंगे, d = b² - 4ac, तो b² - 4a इंटू में c, ये हो गया, ठीक है। सोल्व कर सकते हो ना, यहाँ से d की वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देयर। सोल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, x क्या आ जाएगी आपकी, स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. There are 2 water taps जो दोनों मिलकर किसी टंकी को इतने घंटे में भरती हैं, ठीक है। This is given time. The tap of larger diameter takes 10 hours less. There are 2 taps. एक का डायमीटर बड़ा है, एक का डायमीटर छोटा है, मतलब 2 टुंटी है, एक बड़ी है एक छोटी है। जो बड़े वाली टुंटी है ना, वो 10 घंटे पहले ही टंकी को फिल कर देती है, द स्मॉलर वन, ठीक है, छोटी टंकी से 10 घंटे पहले फिल कर रही है। तो फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच स्टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको वो टाइम फाइंड आउट करना है जो दोनों अलग अलग मिला करके कितनी देर में टैंक को फिल करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वही हम कंसीडर करके चलते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन निकालना है दोनों का ही। तो मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक। जो स्मॉलर टैंक है वो मान लिया हमने x घंटे में भरता है, x आवर्स में, ठीक है। तो जो लार्जर डायमीटर है वो 10 घंटे पहले करता है, तो दिस इम्प्लाइज टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 घंटे पहले, यानी x - 10 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपका हो गया, दिस इज टैप, ओके, टैप मतलब 20। तो अब आगे देखो, ये तो है टाइम। अब बात करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो फिल करेगा टैंक के अंदर। तो अमाउंट ऑफ वाटर फिल बाय स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप के द्वारा कितना हो जाएगा, x घंटे लेता है तो कितनी देर में कर देगा, 1/x आवर्स लेगा, ठीक है। इसी टाइप से जो लार्जर वाला है वो क्या करेगा, 1/x - 10। जिस टाइप से वर्क टाइम के क्वेश्चन होते हैं ना, वर्क डेज वाले, उसी से हम इसको रिलेट करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ मैन, वो उसके रेसिप्रोकल होती है टाइम के, कि वो कितना हिस्सा एक दिन में काम करता है, ठीक है। अगर टोटल काम 10 है और कैपेसिटी ऑफ डूइंग किसी मैन की 5 है, तो वो 1/5 हिस्सा करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो स्मॉलर टैप है वो x घंटे लेता है, तो वो कितना पानी भर देगा, 1/x आवर, उसी कैपेसिटी ऑफ फिलिंग द वाटर। और लार्जर की क्या होगी, 1/x - 10। अब क्वेश्चन के अंदर देखो, दोनों मिलकर इतने घंटे में फिल करते हैं, तो ये हिस्सा फिल करने का क्या मतलब है, ये क्या बनेगा, 75/8, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट किया तो इसका एक हिस्सा कन्वर्ट करने में क्या हो जाएगा, 1/8/75। जैसे कि यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हुआ, इसका भी हमने रेसिप्रोकल किया है। सेम यहाँ पर क्या होगा, जो आपका टाइम गिवन है 75/8, उसका रेसिप्रोकल होगा, तो क्या बन जाएगा, 1/75/8 मतलब 8/75, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा।
अब दोनों मिला करके इतना टाइम लेते हैं, तो इसको बना दो इक्वेशन 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ये कंडीशन बन गई है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या बना एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 10, तो x इज़ ऑलरेडी देयर, यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 10 प्लस में x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, सोल्व करेंगे इक्वेशन को, यहाँ कर रहा हूँ मैं। ये बना आपका 2x माइनस 10 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ये बन गया यहाँ पर। इधर एलसीएम लिया था हमने, x माइनस 10 प्लस में क्या है x। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 10 इंटू में 75 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10 ऑफ x। 75 से मल्टीप्लाई करो अंदर, 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, अब क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उस तरफ ले जाओ सारा मटेरियल, 8x स्क्वायर माइनस 80x, कि इधर अगर माइनस का 150x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे यहाँ से, 8x स्क्वायर माइनस कितना बना ये 230x और प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। So this is your final quadratic equation. Now you have three methods to solve this quadratic equation. Either you can adopt factorization or completing the square or quadratic formula. तीनों में से कोई सा भी लगाइए। Completing the square is larger method होता है, तो हम यहाँ पर I will recommend you to adopt quadratic formula. ठीक है, उससे जल्दी होएगा। या फिर अगर factorization की बात करें तो you have to find that number whose multiplication is 750 into 8 एंड एडिशन इज a प्लस बी इक्वल टू माइनस 230। ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन लगा करके इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सोल्व कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखिए 8 इंटू 750, ए बी आपका क्या बन रहा है यहाँ पर 6000। अगर मल्टीप्लाई करें दो नंबर की, दैट इज 6000 एंड एडिशन a प्लस बी इक्वल टू माइनस 230। It means you have to find two numbers whose product is 6000 and addition is minus 230। तो इस टाइप के नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, या फिर क्वाड्रेटिक से सोल्व करना है तो क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 200 माइनस 30x, यहाँ पर x माइनस 30x प्लस 750। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। 200 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6000 आ रहा है और माइनस का 230 यानी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो वही आगे दोनों में कॉमन निकालो, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 8x कॉमन, यहाँ पर x बचा माइनस क्या बन जाएगा ये 25। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 30, अंदर क्या बचा x माइनस 25। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपकी 8। तो यहाँ से ऐसे नंबर ढूंढने हमें हुज मल्टीप्लिकेशन इज 6000 एंड एडिशन इज माइनस 230। तो वो दो नंबर बने 200 और 30, माइनस 200 एंड माइनस 30। तो यहाँ पर कॉमन निकाला हमने, ये बना आपका 8x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो 8x इक्वल टू 30 बना यहाँ से, और x इक्वल टू 30/8। ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा x इक्वल टू 25। अब देखिए ये तो वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम नेचुरल नंबर आ रहा है, इसको उठाकर लेकर चलेंगे। x क्या माना था हमने, टाइम टेकन बाय, जो क्वेश्चन सोल्व करना है ना, फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच स्टेप कैन, तो स्मॉलर वाले का x माना था हमने 25। तो लार्जर वाला क्या करता है, उससे 10 घंटे पहले बढ़ता है, तो उसका क्या हो जाएगा 25 माइनस 10। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रेन वाला फिर आ रहा है। ट्रेन वाला क्वेश्चन जो अभी हमने सोल्व किया था सेम वही टाइप है, तो वो उसको आपको सोल्व करना है। हम क्वेश्चन 11 पर मूव करते हैं। अब देखो क्या इसके अंदर, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। देयर आर 2 स्क्वायर्स एंड देयर सम ऑफ देयर एरिया इज 468 मीटर स्क्वायर। तो एरिया है स्क्वायर का, तो हम साइड मान लेते हैं पहले यहाँ पर कि लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड हमने x मान ली, मीटर या सेंटीमीटर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। ये यहाँ पर 24 मीटर है ना, 24 मीटर गिवन है तो मीटर ही मानेंगे। यस, मीटर के अंदर है, तो फर्स्ट की x मान ली, जो सेकंड स्क्वायर है उसकी y मान लो, y मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन पर आओ आप, सम ऑफ
स्क्वायर सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, साइड एक्स है तो एरिया क्या बना एक्स स्क्वायर, इसकी साइड वाई है तो एरिया क्या बना वाई स्क्वायर, उनका जो सम है वो आपको ये बना कितना 468। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। सेकंड पर मूव करते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, दोनों का पैरामीटर का डिफरेंस, तो साइड एक्स है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 4x और इसका 4y, उनका डिफरेंस कितना गिवन है 24। तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल दो, यानी x माइनस वाई क्या आ गया यहाँ से 6। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई सेकंड, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू बन गई यहाँ से 6 प्लस वाई, यहाँ पुट कर देते हैं x इजक्वल टू 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू 468। तो सोल्व करके y के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ये, जिसको सोल्व करेंगे 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू 468, ठीक है। ये बन रहा है आपका 2y स्क्वायर प्लस 12y, 36 उधर जाकर माइनस होएगा, माइनस करोगे क्या बचेगा 2 3 4 इजक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन आ गई 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इजक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, यस 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल दो, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इजक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक रिकमेंड करूँगा अगेन, उससे सोल्व कर देना इसको, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 4.4 इन विच वी विल डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स। सो स्टूडेंट्स देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नेचर। जो d है आपका d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके ऊपर 3 कंडीशन बन सकती है, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 या d इज इक्वल टू 0। इन 3 के अलावा तो कोई कंडीशन बनेगी नहीं, ठीक है। मतलब d ग्रेटर देन 0, अब तक जितने भी आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें जो d की वैल्यू आ रही थी वो पॉजिटिव आ रही थी, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और जिसके अंदर आपको 2 रूट्स मिल रहे थे। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग रूट मिलेंगे। तो ये पार्ट हमने अभी तक सोल्व किया है। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व किए ना, उसके अंदर 2 रूट्स आ रहे थे। तो दोनों रूट क्या थे वो 2 डिस्टिंक्ट रूट, और वो कंडीशन क्या थी हर बार d पॉजिटिव ही आ रहा था। तो ये 2 टाइप जो अभी इस एक्सरसाइज में हम करेंगे, d लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होएगी तो क्या होगा नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा, जब तक आप क्लास 11 में नहीं हो जाओगे तब तक नहीं बनेगा, क्लास 11 में जाते ही बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पर पढ़ेंगे हम इस कंडीशन के बारे में। थर्ड वन है d इक्वल टू 0, मतलब d 0 के इक्वल आ जाए तो वहाँ पर क्या आएगा 2 इक्वल रूट्स बन जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स। देखो इसको फॉर्मूले में पुट करके चेक करते हैं। फॉर्मूला होता है आपका ये, ठीक है। इसके अंदर d की वैल्यू 0, तो पुट करो तो d 0 हो गया तो क्या बचा माइनस b/2 है, यही कंडीशन बच गई है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नेचर है, इनके ऊपर हम एक एक टाइप करते हैं। फर्स्ट टाइप बहुत बार कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इसलिए हम इन 2 के ऊपर बात करते हैं कि d नेगेटिव आए, नेगेटिव आते ही आपको लिख देना कि नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होता है, और इक्वल टू में आएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ओके। जैसे कि आपका सेकंड पार्ट उठा रहा हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन का, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है भाई। माइनस 4 अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, यस। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, b इक्वल टू माइनस 4 एंड c इक्वल टू 4। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला, व्हाट इज d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b इज माइनस 4, ये स्क्वायर गया यहाँ पर, माइनस 4 इंटू 3 इंटू में 4, तो ये बना आपका 16 माइनस 48। तो वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ गई ना यहाँ पर, माइनस 32 आ गई, ठीक है। विच इज़ क्या है लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो क्या लिखोगे नो रियल रूट। तो दिस इज़ द आंसर कि इसका कोई रियल रूट नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन यहीं तक होएगा, जब वैल्यू d क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए, मतलब लेस देन 0 आ जाए। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है। तो सोल्व करेंगे इसको, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बना आपका 36 माइनस कितना बना 24,
तो ये तो 12 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 तो वही 2 डिस्टिंक्ट रूट ये वाला लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें तो आगे सोल्व करने की नीड, वही सेम फॉर्मूला जो आपने अब तक थर्ड एक्सरसाइज में किया था। मतलब क्या अप्लाई करना है, इसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तब तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। कब? ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो कंडीशन आ गई है 2 इक्वल रूट्स वाली, इक्वल रूट्स यानी d इक्वल टू 0 वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड इक्वेट कर देंगे उसको 0 को इक्वल। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये बना kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a है यहाँ पर k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करेंगे माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4a एंड c। तो ये बना 4k स्क्वायर माइनस 24k, और किसके इक्वल है ये, 0 के इक्वल, जो कि आपको कंडीशन में गिवन है कि 2 इक्वल रूट्स हो, 2 इक्वल रूट्स हो तो d किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से सोल्व करके k की वैल्यू निकाल दो, 4k कॉमन आ रहा है, अंदर बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो या तो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो k की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से k क्या आ गया, k इक्वल टू 6। तो ये 2 वैल्यू आ गई है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट भी सेम है, कंडीशन यही है कि इक्वल रूट्स होने चाहिए। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इक्वल टू 0 होता है। तो d की वैल्यू फाइंड आउट की हमने एंड पुट इट इक्वल टू 0। तो वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ k। आगे मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव मतलब जो आप लोग मंडी में देखते हैं, उसके अंदर मैंगो रखे जाते हैं। कह रहा है क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है, कब, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जब लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस हो जाए, ठीक है। एंड एरिया इज गिवन 800 मीटर स्क्वायर, एरिया इज ऑलरेडी गिवन। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, तो सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं ब्रेथ को, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर मान लिया हमने, ठीक है। और लेंथ क्या उसकी ट्वाइस है, तो दिस इंप्लाइज लेंथ क्या बन जाएगी यहाँ से 2x मीटर, और एरिया इज ऑलरेडी गिवन 800, एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो x इंटू 2x इक्वल टू 800। सोल्व करेंगे इसको, ये बना 2x स्क्वायर, ये प्लस इधर आकर माइनस, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 2 कॉमन, तो अंदर बचा है x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 ही होगा इक्वल में जाकर, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 400। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, प्लस माइनस 20। तो x की 2 वैल्यू आ गई है 20 एंड माइनस 20। माइनस तो ले नहीं सकते बिकॉज ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम 20। मतलब अगर ब्रेथ 20 है तो लेंथ क्या होगी इसकी डबल यानी 40। दिस इज द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्वेश्चन पूछता है कि यह पॉसिबल होएगी या नहीं होगी, कब, इफ सो, अगर होती है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उन दोनों की एजेस का जो सम है वो 20 ईयर्स है। मान लो एक का 14 है, दूसरे का 6 है, इस टाइप से, ठीक है। तो हम फर्स्ट की मान लेते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर्स मान ले, ठीक है। और जो सम है वो है 20, तो सेकंड की क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 20 माइनस x हो जाएगा, जो बचेगा वही होएगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल सम क्या है 20। फिर आगे देखो 4 ईयर्स अगो, अगो मतलब पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड क्या रहा होगा x माइनस 4। अगर आज आप 16 गए तो 4 साल पहले क्या थे 16 माइनस 4, और ये क्या रहा होगा माइनस 4 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 16 माइनस x। 4 years ago the product of their ages in years was 48। इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको गिवन है कितना 48 गिवन है। तो फाइंड आउट करनी है एजेस, देखते हैं सोल्व करके क्या बनेगा। देखो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। तो ये बना यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और माइनस 40 फर्दर
ये बन जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 4x, इसको इधर ले आओ एक बार, माइनस 48 इजक्वल टू 0। ठीक है, अब सोल्व कर देंगे। यहाँ पर ये बनेगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 48x और माइनस 112 इजक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस 112 इजक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे फैक्टर बना लेने, सोल्व कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑलरेडी देयर। फिफ्थ में देखो क्या करना है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जाए जिसका आपको पैरामीटर 80 और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ और ब्रेथ इसी से लेकर चलते हैं हम। एरिया क्या है, L इंटू बी 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पैरामीटर यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, कितना गिवन है आपको 80। तो 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, L प्लस बी के आगे यहाँ से 40। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। यहाँ से L की वैल्यू निकाल दो जो कि हो जाएगी 40 माइनस बी, और इसको कहाँ पुट कर देंगे, इधर। तो बन जाएगा 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400। तो ये बना आपका 40b माइनस बी स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 40b और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गई अगेन। अब फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 400 और एडिशन में 40, 20 और 20 बन जाएंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। माइनस 40b बन रहा है और प्लस का ये बन रहा है। ठीक है, तो b कॉमन यहाँ से, b माइनस 20 बचा, माइनस में 20 कॉमन, तो b माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये बन गया आपका b माइनस 20 और b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई है 20। तो यस, ये पॉसिबल है। अगर b 20 है तो l कितना हो जाएगा, वो भी 20 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।